वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। बर्तनों के ऊपर जो हमने बड़ी वीडियो बनाई थी, जिसमें हर एक बर्तन, कौन सा बर्तन किस धातु का किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हमने तथ्यों के साथ में आपके सामने सारी चीजें बताई थी। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताना चाह रहा हूं, और वो ये है कि जितनी भी अलग अलग धातुओं के बर्तन है, हमने वीडियो जब बना दी तो उसके बाद भी कई लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रही कि जो भी धातु का बर्तन है एग्जैक्टली अगर हमें पता चल जाए कि किस धातु के बर्तन में क्या चीज हम बनाएं तो हमारे किचन का सेट जो है पूरा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपनी किचन के अंदर से एल्यूमिनियम को बाहर निकालना चाहते हैं तो किस धातु का कौन सा बर्तन रखें जो आपके किचन के लिए परफेक्ट हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके संज्ञान में हम लेकर आना चाहते हैं कि त्योहारों से बर्तनों का किस तरीके से रिश्ता जो है वो जुड़ा हुआ है। जब त्योहार हमारे देश के अंदर आते हैं, उनके साथ में हमारे पूर्वजों ने ये एक पद्धति बनाई थी, हमें एक संदेश दिया था कि त्योहारों के ऊपर अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा प्राचीन समय में हम जाएं तो जो धनतेरस का त्योहार है उस समय पर घर के अंदर हम एक शुद्ध मेटल लेकर आते हैं। अब ये मेटल पहले सोना चांदी लेकर आया जाता था क्योंकि हम पहनते थे। आज के समय में हमने बहुत बार देखा है कि जब धनतेरस आती है तो हम अपने घर के अंदर मेटल्स को, जो सोना चांदी है, इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाकर इकट्ठा करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे घर के अंदर भारतीय संस्कृति में जो घर के अंदर जिसके शुभ ये मेटल होते हैं, जो शुद्ध मेटल होते हैं, ये घर के वैभवशाली होने का प्रतीक भी होते हैं और वैभव को बढ़ाने के अंदर भी पूजा के अंदर बहुत कार्य करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे सबसे पहले ये आग्रह करना चाहूंगा कि धनतेरस पर अपने घर में जब आप बर्तन लेकर आते हैं तो कम से कम ये कोशिश करें कि इस बार से धनतेरस पर वो बर्तन लेकर आएं जिन बर्तनों के इस्तेमाल से आपका शरीर और आपका बौद्धिक स्तर ये भी बहुत अच्छा हो, यानी कि बर्तनों के उपयोग से हम निरोग्यता की तरफ बढ़े। अब आते हैं वीडियो के दूसरे अंश में। अपनी अगर किचन के अंदर हम अलग अलग तरह के बर्तन कर रहे हैं, सुबह से शाम तक की मैं आपको दिनचर्या बताने वाला हूं, किस चीज के उपयोग में कौन सी धातु के बर्तन को इस्तेमाल करें जिससे आपका किचन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वाक्षी ये प्रयत्न करती है कि इसमें से जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए सटीक रूप से अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध भी कराए, ताकि आपको इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी ना आए। तो सबसे पहले समझते हैं, सुबह सवेरे जैसे ही हमारे घर में कोई भी उठते हैं तो क्या संस्कार हमारे घर के अंदर होना चाहिए। सबसे पहला संस्कार होना चाहिए कि रात को तांबे के बर्तन के अंदर पानी रखा और सुबह उसको गर्म करके हमने पिया। ये संस्कार आपके घर में अवश्य होना चाहिए। अगर गर्मियों का मौसम है तो जैसे तांबे का लोटा है, इसके अंदर आपने पानी भरा तो साथ में डाल दीजिए 1-2 चांदी के सिक्के। गर्मियों में क्योंकि तांबा और चांदी जो है ये रात भर पानी के अंदर जो है तांबा और चांदी रिलीज होगा, सुबह उठेंगे इसको किसी दूसरे धातु के बर्तन के अंदर आप गर्म करके पी सकते हैं। तो रात को आपने तांबे के लोटे के अंदर पानी रखा, चांदी इसके अंदर डाला, रात को तांबा और चांदी रिलीज हुआ, सुबह आप क्या कर सकते हैं, ये है पीतल का सॉस पैन। पीतल का सॉस पैन है तो अंदर से क्या करवाया गया, कलई। पानी को अगर गर्म कर रहे हैं तो कलई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसी सॉस पैन को चाय बनाने के लिए या किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अंदर कलई होनी जरूरी है। तो ये कलई करा हुआ जो सॉस पैन होता है, इसमें आपने तांबे के बर्तन से आपने दूसरे बर्तन के अंदर पानी को अच्छे से गर्म करा, कांसे का ग्लास रख सकते हैं, इस ग्लास के अंदर आपने पानी को डाला और आराम आराम से पिया। तो आपका जो सुबह सवेरे का पानी है वो 3-4 धातुओं के संपर्क से होके आप तक पहुंचता है। तो ये है कांसे का ग्लास। पूरा दिन आप पानी पीना चाहते हैं, आप दूध लेना चाहते हैं, कुछ भी अगर द्रव्य पदार्थ लेना चाहते हैं उसमें आप कांसे के ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो मिट्टी के ग्लास का गर्मियों में, केवल सर्दियों में मिट्टी के ग्लास का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो गर्मियों के अंदर अगर सर्दियों में अगर मिट्टी के ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी को या द्रव्य पदार्थ को गर्म करके उसमें डालना होगा, नहीं तो कांसे के जो बर्तन है, कांसे के ग्लास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी पीने के लिए, कोई भी द्रव्य पदार्थ लेने के लिए। इसे बोलते हैं ब्रॉन्ज ग्लास। तो तांबे के बर्तन में रात को पानी रखा, उसको आपने सुबह जो ब्रास का हमारे घर में सॉस पैन जो है इसको लेकर आइए। इसके अंदर अपनी जितनी भी चीजें आप सॉस पैन के अंदर बनाते हैं उसके लिए बहुत आइडियल और अच्छी चीज है, इसमें बना सकते हैं। और आपने कांसे के बर्तन में रख के इसको पिया, तो ये आपका सुबह सवेरे का हो गया। अब उसके बाद में बात आती है कि अगर नाश्ता हमें बनाना है या दोपहर का खाना बना रहा है तो क्या कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, खाने को अगर पकाना है, कभी भी कुछ करना है तो उसके लिए जो पीतल है ये बहुत अच्छा है, इसे बोलते हैं ब्रास। पीतल को हमेशा अंदर से कलई करी जाती है, कांसे को कलई करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो पीतल को जब अंदर से कलई करी, तो सुबह आपने नाश्ता बनाना है, अगर आपको फ्राई पैन भी चाहिए तो ये पीतल का उपलब्ध होता है जो अंदर से कलई किया होता है। तो अगर हमें किसी भी तरह का इस तरह का छौंक लगाना है तो इसमें कर सकते हैं। छौंक लगाने के लिए थोड़ा बहुत अगर खटाई है तो आप लोहे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए और तड़का लगाने के लिए दो धातुओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक होती है ब्रास, जिसे पीतल बोला, और एक हो गया लोहा। लोहे के अंदर कर सकते हैं, लेकिन लोहे के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि बहुत ज्यादा खटाई का इस्तेमाल ना हो। जब हमने पीतल को अंदर से कलई कर दिया, तब आप खटाई का इस्तेमाल भी करेंगे तो ये कभी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो लोहा है, अगर लोहे के अंदर हम बहुत ज्यादा खटाई का इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लोहे के बर्तन में हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज आपने बनाई, तुरंत आपने बनाई, बनकर तैयार हुई, आप किसी दूसरी धातु के बर्तन में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वो स्टील हो सकता है, वो कलई किया हुआ पीतल हो सकता है, लेकिन लोहे के अंदर बहुत ज्यादा देर तक आप किसी चीज को नहीं रख सकते। मतलब 2-4 घंटे 5 घंटे तक आप नहीं रख सकते। 1-2 घंटा आपने रखा और उसके बाद में आपने किसी दूसरे धातु के बर्तन में उसको ट्रांसफर कर लिया, इसके लिए लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए फ्राई पैन का इस्तेमाल हो सकता है। अब ये जो मैंने आपको तड़का पैन बताया, ऐसे ही फ्राई पैन जो है वो लोहे का हो सकता है। आपने अगर रोटी बनानी है नाश्ते के अंदर तो लोहे का तवा है। आज भी भारतीय घरों के अंदर तवा जो है केवल लोहे का इस्तेमाल होता है। भगवान के लिए अगर कोई दूसरी धातु के बर्तन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपनी रोटियां बनाने के लिए, तो मत करिए। ये एक बहुत अच्छी धातु है जिसके ऊपर आप अपने घर की रोटियां और पराठे बनाते हैं, उनके अंदर कंटिन्यू करिए। ये आगे आपके लिए जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात आती है, अगर हमें खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? खाना बनाने के लिए कढ़ाई इस्तेमाल होती है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत डिफरेंट और अच्छी दिखाता हूं। अब इससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा कि जब वाक्षी आपके लिए कोई धातु चुनती है तो क्या क्या चीजों को समझकर, जानकर और फिर धातु को चुनती है। ये क्या है? कढ़ाई है। अब कढ़ाई की अगर आप बात करेंगे तो सब्जी हमारे घर में किस धातु के अंदर बननी चाहिए? ये मैंने आपको क्या दिखाई? पीतल की कढ़ाई है जो अंदर से कलई की हुई है, ठीक है जी, अंदर से कोटिंग की हुई है। तो ये हो गई पीतल की कढ़ाई। अब बात आती है कि मुझे अपने बच्चों के लिए सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए कौन सी धातु है जो हमारे लिए सबसे अच्छी हो? क्या पीतल सबसे अच्छी धातु है जिसके अंदर हम सब्जी बना सकते हैं? जवाब है नहीं। पीतल बहुत अच्छी धातु है जिसके अंदर आपने कलई की हुई है। आप इसमें सब्जी बनाना चाहें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पीतल की कढ़ाई में वही सब्जियां बनाएं जो आप लोहे की कढ़ाई में नहीं बना सकते। अब समझिएगा इसका लॉजिक क्या है। लोहा जो है पीतल के मुकाबले पहली बात सस्ता है। तो सबसे पहली भारतीय संस्कृति में यह है कि जो धातु हमें सस्ते में अच्छी मिलती है उसको लेना चाहिए। तो हम हमेशा आपको यही सलाह देते हैं कि अगर कढ़ाई ले रहे हो घर में तो पहले लोहे की कढ़ाई लो। पहला एडवांटेज तो ये हुआ कि सस्ती है पीतल के मुकाबले। दूसरी बात, लोहे की कढ़ाई में अगर आपके घर में सब्जी बनती रही तो आजीवन बच्चों में आयरन की कमी नहीं आने देगा। हमने इसी चीज को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया अपने घरों में। हम टेफ्लॉन की कढ़ाइयां ले आए, बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी बढ़नी शुरू हो गई। तो भगवान के लिए जो लोहे की कढ़ाई होती है उसको आपके घर में जरूर होना चाहिए। अब लोहे की कढ़ाई अगर आप लेकर आते हैं, पहले कोशिश करिए घर की मैक्सिमम सब्जियां इसमें बनाइए। कौन सी सब्जियां जो लोहे में ज्यादा नहीं बना सकते? जिनमें खटाई ज्यादा हो, जिनमें टमाटर ज्यादा हो, जिसके अंदर जो है कुछ भी आपको ऐसा लगे कि जिससे तो और ज्यादा मतलब हार्श हो जाए, या तो एसिड का कंटेंट उसमें ज्यादा है या खटाई का कंटेंट ज्यादा है, उसके लिए आप लोहा इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर क्या दूसरा सेफ आ जाएगा? पीतल की कढ़ाई कलई की हुई, ये आपके लिए सेफ आ जाएगी। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है लोहे की कढ़ाई अगर लेकर आ रहे हैं तो कितनी तरह की लोहे की कढ़ाई बाजार में मिलती है? मुख्य रूप से 2 तरह की मिलती है। एक को बोलते हैं हम कास्ट आयरन और एक को बोलते हैं शीट का आयरन। देखिए, बर्तन अगर कभी भी बनेगा तो यूजुअली उसमें 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। या तो वो पूरे के पूरे मेटल को, जैसे लोहा है, इसको पूरा पिघाल देंगे, पिघालेंगे, पिघालने के बाद में एक डाई में डालेंगे, डाई में डालने के बाद में आपको कढ़ाई तैयार करके देंगे। ऐसे केस में लेटर से आपने पीतल को पिघाल के बनाया तो ये देख रहे हैं आप, काफी मजबूत और काफी भारी होती है ये। तो ये बनती है ढलाई करके, जिसको बोलते हैं ढलाई करके। जब इसको इस तरह से बनाया, इनका मेटल, इनका वजनदार होना, इनकी मोटाई होना, इससे क्या होता है? खाना हमेशा धीरे धीरे पकेगा। खाना हमेशा धीरे धीरे पकेगा। आपने शीशम की लकड़ी या आम की लकड़ी के जो आपके पास में चम्मच है उनके साथ में आप खाने को बना रहे हैं, घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, कलाई नहीं उतरेगी, सबसे अच्छा तरीका। तो प्रेफरेबली हमें बर्तन वो लेने चाहिए जो हमारे पास में ढलाई करके बने हो। इसमें स्लो कुकिंग, समय लगता है कुकिंग के अंदर, लेकिन आपका खाना जो है वो न्यूट्रिशियस बनेगा। एक तो सिद्धांत ये आ गया।
अब क्या ये लोहे की कढ़ाई जो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या ये ढलाई करके बनाई गई है? यानी कि क्या इसको पिघाल कर मेटल को तब तैयार किया गया है? नहीं। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई बहुत कम है, वजनदार बहुत ज्यादा नहीं है। तो होगा क्या, खाना जो है थोड़ा जल्दी बनेगा। आप इसके अंदर लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल आपको निरंतर करना पड़ेगा, नहीं तो खाने के अंदर थोड़ी आंच लग जाएगी। अब सवाल आता है, जब ये इस तरह की नहीं है तो वाक्षी आपको ये कढ़ाई क्यों दिखा रही है? वाक्षी आपको कास्ट आयरन की या जो इस तरह से ढलाई करके कढ़ाइयां होती है भारी वाली, वो क्यों नहीं दिखा रही? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास अभी तक ऑथेंटिक सोर्स नहीं आया जिसके साथ में हम आपको कास्ट आयरन की अच्छी कढ़ाइयां अभी दिखा सके। जब तक हम किसी बर्तन की प्रक्रिया को ना समझ लें कि वो कैसे बना है, कास्ट आयरन हमें आज तक ये नहीं समझ में आया। हमें कई लोगों ने बताया कि कास्ट आयरन अगर हाथ से गिरता है तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिलिका का इस्तेमाल क्यों हो रहा है उसमें? अभी हम इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जब तक हमें ऑथेंटिक जगह इस्तेमाल नहीं होती, पता नहीं चलता कि वो किस तरह से प्रक्रिया में बन रहा है, उसको बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, तब तक वो बर्तन हम आप तक नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए जो हम आपको अभी लोहे की कढ़ाई दे रही है वो वर्जिन आयरन है। शीट लेते हैं, शीट को लेने के बाद में मोल्ड कर देते हैं। एक तो मैंने बताया ढलाई करके मेटल को पिघाल कर तब बर्तन बनता है, एक है उसकी शीट है। शीट को आपने मोल्ड कर दिया, शीट को मोल्ड करके आपने कढ़ाई बना दी, तो इसमें 100% प्योर आयरन है, हमें इस चीज की गारंटी है। और साथ में ये थोड़ा पतला है, ये हमें समझ में आता है, लेकिन कम से कम प्योर आयरन है जो शरीर में जा रहा है, इसीलिए इसको अभी हम प्रमोट कर रहे हैं। समय के साथ में अगर हमें ऐसी कढ़ाई मिलती है जो मोटी होती है, जिसमें स्लो कुकिंग हो सकती है, ऑथेंटिक आयरन है, हमें पता है कि उसमें कोई इंप्योरिटीज ज्यादा नहीं है, तो ऐसी कढ़ाई को हम आपके पास लाने में भविष्य में कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास जो कढ़ाई है इसमें हल्की आंच लग सकती है। तो इसमें क्या करना है, अगर आप कभी भी बर्तन वो खाना बनाते हैं और उसको आप चलाते जा रहे हैं और इसके अंदर अच्छा खाना आप बनाते हैं, तो अच्छा खाना है जो बन सकता है। इसको 95% की हम अभी श्रेणी के अंदर डालते हैं कि अगर हम 100 लोगों को देते हैं, 95% लोग जो है वो इससे संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये वो बेस्ट नहीं है जो हम आपके लिए ला सकते हैं, उसके लिए भविष्य में हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया कि कढ़ाई के हमने आपको 2 रूप बताए। अब आता है कि अगर हम कढ़ाई के बाद में दाल बनाते हैं दोपहर के खाने के लिए या सुबह भी बनाते हैं, तो किसमें बनानी चाहिए? सबसे अच्छा तरीका होता है दाल बनाने का हांडी। काफी भारी है ये, 2 किलो की 2 लीटर या 3 लीटर की इस तरह हांडी है। हांडी को भी अंदर से कलई किया जाएगा। पीतल की हांडी बहुत बढ़िया होती है, जिसके अंदर आप इस तरह की दाल को बना सकते हैं, पका सकते हैं। और ये अगर दाल बनकर तैयार होती है, जिसमें 2-2.5 घंटे अच्छे से लगेंगे दाल को पकने में, तैयार होने में, ये न्यूट्रिशियस भी बनेगी और शरीर के लिए ताकतवर भी बनेगी। तो दाल बनाने के लिए जो आजकल हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो चाहे स्टील हो, ये सबसे बेस्ट विकल्प नहीं है, क्योंकि खाना तेजी से बनता है। तेजी से अगर खाना बनेगा तो न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉपर नहीं आ पाएगी। इसमें स्लो कुकिंग के द्वारा जो खाना या दाल बनती है घर के लिए, वो टेस्टी भी बहुत ज्यादा बनेगी और शरीर के लिए ताकतवर भी बनेगी। तो दाल बनाने के लिए जो हांडी है और कढ़ाई है, मैं बताना भूल गया, हमेशा ध्यान रखिएगा, मिट्टी की हांडी, मिट्टी की कढ़ाई, जो मैंने बर्तन दिखाए हैं इनसे भी ज्यादा बढ़िया होती है। लेकिन समस्या ये होती है कि मिट्टी की हांडी और मिट्टी की कढ़ाई को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। वो महंगी भी अब आने लग गई है, क्योंकि जो शुद्ध मिट्टी की जो कढ़ाइयाँ और हांडी होती है वो महंगी भी होती है, टूटने का डर है, क्रैक जल्दी हो जाएगी, तो नुकसान पैसों का बहुत होता है। इसीलिए हम आपको ये देते हैं। इसमें वैल्यू आप समझ लीजिए 97% तक खाने की वैल्यू प्रिजर्व रहती है। मिट्टी में तो 100% प्रिजर्व रह सकती है, अगर कोई इंसान उसको संभालना शुरू कर दे। तो ये मिट्टी की धातु मैंने आपको ये दिखा दी, पीतल की दिखा दी और ये सारा दिखा दिया। अब आता है हल्का सा अंतर और समझिए। मैंने अभी आपको एक कढ़ाई दिखाई, ये जो कढ़ाई है इसको अब बताइए, ये वाली जो कढ़ाई मैं आपको दिखा रहा हूं, कौन सी कढ़ाई हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है? ये वाली कढ़ाई या जो मैंने आपको अभी पीतल की कढ़ाई दिखाई है जो ढलाई करके हमने बनाई है, ये वाली कढ़ाई? ये वाली जो बनी है, आप देखिए उसी लॉजिक को हमें दोबारा लगाना है। ये वाली जो कढ़ाई है ये बनी है शीट के साथ में, और ये बनी है हमारी ढलाई करके, जिसे हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो है मेटल को पिघाल कर डाई में डालकर बनाया जाता है। तो ये दोनों तरह की है। प्रेफरेबली हमें ऐसी कढ़ाई को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्लो कुकिंग के थ्रू होगी, ये सिद्धांत मैंने आपको बताया। लेकिन इसको हल्का प्रेफर इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसकी शीट जो है बहुत मोटी है और बहुत वजनदार है। इसकी जब हमने मेटल टेस्टिंग कराई तो ये 100% प्योर भी निकली। तो अगर प्योर मेटल है मेरे पास में, अगर उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है और वो बहुत भारी मेटल है, तो इसका खाने में उपयोग किया जा सकता है। ये तकरीबन उसकी श्रेणी में ही आ जाएगी। इसको ना प्रेफर करने का हल्का सा रीजन जो है वो ये है कि अगर आपको मैं ये पीतल के अंदर दिखाऊं कि पीतल का जो कलई किया हुआ, ये देखिए ये है पतीला,
चावल बनाने हो, दूध गर्म करने हो, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब इसमें समझदारी की बात ये है, ये तो चलिए ये ठीक है कि इसके ऊपर आपने इस तरह बर्तन को रखा, तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये तो मेटल नहीं है, इट इज सम सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक का पार्ट जो है, ये अगर उल्टी साइड से आप अगर कई बार हम उल्टा बर्तन रख देते हैं, कुछ कर देते हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाता। तो अगर हम ये लेते हैं तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना हो, या तो ये प्लास्टिक की जगह पे खुद पीतल का ही हो, जो ये ऊपर से आपको उठाने के लिए, ये इसलिए बनाया जाता है प्लास्टिक का ताकि गर्म ना हो और आप आराम से उठा लें। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये भी पार्ट्स जो हैं ये पीतल के ही आ जाएं। अगर नहीं आते हैं तो उस केस में आपको ये कुकिंग करते हुए ध्यान रखना है कि कई बार हम बर्तन को उल्टा ढक्कन रख देते हैं, कुछ कर देते हैं, ऐसे नहीं करें, क्योंकि स्टीम के साथ में जब प्लास्टिक है तो उसके कुछ कंपोनेंट्स जो है वो खाने में आने में थोड़ा सा खतरा रहता है। अदरवाइज अगर हम ये ऊपर से रखते हैं और ये बिल्कुल सेफ रहता है तो इतना कोई डैमेज नहीं है, इससे आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं अंत की तरफ। तो अंत के अंदर अब ये मैंने आपको बताया खाना बनाने के लिए दूध के लिए पतीला कैसे है, सब्जियों के लिए कढ़ाई है, पानी पीने के लिए जो मैंने आपको लोटा बताया। अब इसके बाद में आती है कि जिसमें हम खाना खाएंगे वो क्या चीज है। अब जिसमें हम खाना खाते हैं, खाना बनाने के लिए मैंने आपको जितने बर्तन दिखाए वो दिखाए लोहा, वो दिखाया पीतल, और जो खाना खाने के लिए इस्तेमाल होता है वो है कांसा। ये होता है कांसा, इसे बेल मेटल भी बोला जाता है। मंदिर में जो घंटी बजती है वो इसी मेटल से बजती है। बहुत ज़्यादा शुभ बर्तन होते हैं ये, और ये अपने घर के अंदर अगर रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, अगर हम आज भी खाना जो है वो स्टील के बर्तनों में खा रहे हैं, या आजकल तो शादियों में थर्मोकॉल वगैरह शुरू हो गए, अच्छे नहीं हैं। ये महंगे ज़रूर आते हैं बर्तन, लेकिन ये आपके घर के अंदर इतनी शुभता लेकर आएंगे जिससे आपके घर के अंदर वैभव भी आएगा। और जो इंसान कांसे के बर्तन में खाना खाना जिसने शुरू कर दिया, विश्वास कीजिए वो स्टील में बर्तन कभी खाना पसंद ही नहीं करेगा। ये जितना मैं आपको थाली दिखा रहा हूँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये जो कांसा है ये अत्यधिक महंगा हो जाता है। कांसे की थाली जो होती है वो जाने को 1500 रुपए या 1200 रुपए तक भी जा सकती है। विशेष ध्यान रखा जाता है वाक्षी पे कि इसकी टेस्टिंग करवाई जाए है। इनकी टेस्टिंग कराना विशेष रूप से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों टेस्टिंग कराना जरूरी है, सबसे पहले समझिएगा, जितने मेटल्स मैंने आपको दिखाए हैं इन सब में जो सबसे महंगा बर्तन होता है वो होता है कांसे का बर्तन, जिसे बोला जाता है ब्रॉन्ज। और पीतल जो होता है वो थोड़ा इकोनॉमिकल मान लीजिए। तो ज्यादा कोशिश होती है कि जो ये कांसे का बर्तन है इसके अंदर जो कॉपर की मात्रा है उसको कम कर दिया जाए और जिंक की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। कॉपर और जिंक जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है ये। जब आपका कॉपर और टिन की जो है कॉम्बिनेशन से बना है, जिंक इसमें बहुत कम होता है, मुश्किल से 1% या 2% ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना हो। अगर इसमें जिंक की मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो ये पीतल की तरफ आने लग जाएगा, उसी से इसकी कॉस्टिंग कम होती है। तो पहली चीज तो इसकी टेस्टिंग करवानी इसलिए जरूरी है कि कहीं ये ब्रॉन्ज से ब्रास की तरफ तो नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों में हल्का सा ही अंतर रहेगा। दूसरी बात ये चेक करनी होती है बर्तन में कि लेड की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। अगर लेड की मात्रा इसके अंदर आप ये समझिए 0.5% या 0.7% से ज्यादा पाई जाती है तो उन बर्तनों की पहचान करके उनको रोकना विशेष है। नहीं तो खाने के अंदर लेड की जो सिक्रीशन है या हैवी मेटल्स की सिक्रीशन है वो होने का हल्का डर रहता है। लेकिन जैसा मैंने बताया पहले जमाने से ही बर्तन यूज होते आ रहे हैं, तो कांसे के बर्तनों में अगर हम खाना खाते हैं तो बच्चों की बौद्धिक क्षमता जो है, जो मेंटल उनका जो इंटेलेक्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ये उसके अंदर खास बात है। विशेष बात इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, बहुत लोग हैं जो कॉपर की बोतल लेते हैं और सारा दिन पानी पीते हैं। मेरा आपसे विशेष आग्रह है, तांबे के बर्तन के अंदर पानी केवल और केवल सुबह ही पीजिए, बाकी पूरा दिन तांबे के बर्तन का पानी मत पीजिए। या तो आपने तांबे को, जैसे ये बॉटल है, सपोज कीजिए इसको आपने किसी दूसरे बर्तन के अंदर रख दिया और रात भर इसमें से तांबा रिलीज हुआ, सुबह इस बर्तन को हटा दीजिए, पूरा दिन उस पानी को इस्तेमाल करोगे कोई समस्या नहीं, लेकिन सारा दिन पानी इसी के संपर्क में रहे और इसी को हम पीते रहे, ये चीज अभ्यास सही नहीं है। दिन कॉपर के बोतल में या कॉपर के जग का पानी पीना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। कॉपर की मात्रा शरीर में ज्यादा हो सकती है। दो नियम अपनाने होंगे, या तो केवल सुबह कॉपर का पानी पीजिए पूरा दिन, या तो मिट्टी के मटके का पानी पी लीजिए, गर्मियों में खासकर। सर्दियों में पी रहे हैं तो पानी को गर्म करके ही आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, या फिर आप कांसे का या पीतल का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी पीने के लिए। तो ये धातु जो है पानी के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सबसे अच्छी, जैसा मैंने वीडियो में पहले भी बताया, मिट्टी बहुत अच्छा बोला जाता है। अगर मिट्टी प्योर है, उसमें लेड की मात्रा ज्यादा नहीं है, तो उससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि मिट्टी को हैंडल करना मुश्किल है, इसीलिए ये सारे विकल्प जो है हमारे पास में हमें पता होने चाहिए। जो हमारे पास कड़छियां होती हैं, जितना हो सके उसको हम लकड़ी की रखें तो ज्यादा अच्छा है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो ये पीतल के बर्तन है जिनमें कलई की हुई है, इसके अंदर जब आप लकड़ी को घुमाएंगे तो कलई जल्दी नहीं हटेगी। नॉर्मली बहुत लोगों का
प्रश्न होता है कि जैसे ये बर्तन है, इसमें हमने कलई करी हुई है, तो कलई कितने टाइम तक टिकती है, तो इसको संभाल कर यूज करना है। जैसे आपने इसके अंदर पानी या आपने सब्जी बनाई, सब्जी बनाने के बाद में आप इसे थोड़ी देर पानी के साथ में रख दीजिए, तो उससे क्या अंदर क्रस्ट जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हल्के जो स्क्रबर होता है उसके साथ में आपने इसे वॉश कर लिया। ऐसे अगर आप यूज करते हैं तो कम से कम 6 महीने तक आपकी कलई जो है कहीं नहीं जाने वाली। वाक्षी विशेष प्रयत्न कर रही है उस चीज को निकालने का कि घर में भी अगर आप अपने बर्तनों को कलई करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कलई करवाना एक थोड़ा सा जो है कम्बरसम जरूर लगता है। अभी वाक्षी ने 2 तरह के विकल्प आपके लिए रखे हैं। अगर आपने बर्तन मंगवाए हैं पीतल के जो कलई किए हुए हैं और उनको दोबारा आप कलई करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो आते हैं, हमें तकरीबन 20-25 दिन का समय लगता है, उनको दोबारा कलई करके हम आपके घर पे वापस भेज देते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कलई करने की जितनी भी सामग्री है वो आपके पास में अवेलेबल करा दी जाए, टेक्निक अवेलेबल करा दी जाए, जिससे आप अपने घर के अंदर ही इसको कलई कर लें। उससे हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा कार्य चल रहा है जिसमें हमें थोड़ा सा सफलता पाने में हल्का समय लग सकता है। हमारी कोशिश रहेगी अगर हम ये कर देंगे तो आपके जल्द से जल्द उसकी वीडियो भी आएगी। तो बर्तनों से संबंधित मैंने ये जानकारी दी। अब आपको घर में आता है कि पानी की जो बॉटल्स होती हैं, अब ये देखिए वाक्षी के स्टोर के अंदर हमने ये उपयोग करा, पिछला 1.5 महीने से हम ये कर रहे हैं। पानी की बॉटल्स जो है हमारे मैक्सिमम घरों के अंदर प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल होता है, अवॉइड कर सकते हैं। 2 तरह की बॉटल्स हैं, या तो कांच की बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है घर में छोटे बच्चे हैं, कांच की बोतल टूटने का डर है, तो आजकल ये स्टील की बोतल्स आ रही हैं। ये अच्छे स्टील की बोतल्स को थोड़ा प्रेफर जो है करा जा सकता है। नहीं तो इसके अंदर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि पीतल की अगर बोतल्स आ जाए, जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अच्छे पीतल की या कांसे की अगर बोतल्स हमें मिल जाए तो वो इससे आगे की उपलब्धि जो है वो रह सकती है। लेकिन अभी प्लास्टिक से हमें हमेशा अपने घर में कोशिश करनी चाहिए। सबसे गंदा जो है वो प्लास्टिक और टेफ्लॉन है, उससे ऊपर आपका स्टील आ गया, स्टील से ऊपर जो है ये आपके ये बर्तन आ गए, कांसे के और पीतल के आ गए, इससे भी ऊपर अगर जाएगा तो मिट्टी है। तो इन 4 श्रेणियों में अगर आप अपने बर्तन को बांट कर चलेंगे तो आपके लिए अपनी किचन को अच्छा बनाना आपके लिए जो आसान हो जाएगा। और कोई भी अगर अच्छा त्योहार आता है उस पर हम जब शॉपिंग करते हैं या इधर उधर उल्टी सीधी चीजें खरीदते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि इस त्योहार पर हमने कटोरी चम्मच ले ली, अगले त्योहार पर हमने थाली ले ली, इस तरह के सेट ले लेकर अपनी किचन को अच्छे बर्तनों से हमें परिपूर्ण करना चाहिए। इससे हमारे घर के अंदर वैभव भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और इन सारे मेटल्स का बेनिफिट शरीर में जाएगा। मेटल से जुड़ी हुई हल्की चीज मैं आपको और भी बता देता हूं। मैंने आपको कहा गर्मी में अगर तांबे का बर्तन है तो रात को चांदी के सिक्के डालने चाहिए। सर्दियों में इसी तांबे के बर्तन में आप सोने का सिक्का या सोने की चेन डाल सकते हैं रात भर। तो सर्दियों में हमें जो सुबह पानी पीना चाहिए उसमें आए तांबा और सोना, और गर्मियों में जो हमारे पास में जो सुबह सुबह पानी पीते हैं उसमें होना चाहिए तांबा या चांदी। चांदी ठंडी होती है तो गर्मियों में होगी, सोना हल्का गर्म तासीर का होता है तो सर्दियों में ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से जितने मैंने मेटल्स का आपको बताया, ये मेटल्स अगर शरीर में जाते हैं तो लाभदायक होते हैं और शरीर के लिए अच्छे रहते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेटल्स के ऊपर बनाई गई हमारी बड़ी वीडियो को जरूर देखें, उसमें हमने इनकी कॉस्टिंग्स के बारे में भी आपको बताया हुआ है। इसके अंदर हमने आपको इनकी कंपोजिशन के बारे में भी बताया हुआ है। और आपको उस वीडियो के अंत में आप वाक्षी के YouTube चैनल पे अगर चेक करेंगे मेटल टेस्टिंग ऐसा करके अगर आप डालेंगे तो आपको वो 7 से 8 तरह की रिपोर्ट्स मिल जाएगी जो हमने इन बर्तनों की रैंडम टेस्टिंग करवाई है, ताकि आपके पास देश के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित बर्तन जो हैं वो हम पहुंचा सकें। मेटल्स के रेट पिछले 1.5 साल से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसकी कॉस्टिंग्स बता पाना मुश्किल होता है। हर 3 महीने के अंदर ही हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत तेजी से जंप आ रहा है। लेकिन मेटल्स के जो बर्तन है, जितना आपको ये मेटल के बर्तन जो है घर के लिए आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, उतने अच्छे जो है वो स्टील के अंदर या एल्यूमिनियम के बर्तनों के साथ में आपके घर में फायदा नहीं आएगा, बल्कि एल्यूमिनियम तो नुकसान ही करेगा। तो अच्छी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए हम कार्यरत करेंगे। इसी के साथ में हमारी आशा है आप सभी को भारत वंदे मातरम।